यहाँ अगला आपका टॉपिक था है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो देखिए अलग अलग तरीके से हेलो एल्केन को बांटा गया, अर्थात दो बेसिस ऐसे हैं जिन्हें इन्हें बांटा गया है, दो भागों में, दो बेस पे इनको डिवाइड किया गया। पहला बेस आपका कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, अर्थात कह सकते हैं कि हेलोजन एटम के बेस पे इन्हें पहले डिवाइड किया गया था। दूसरा जो टाइप से इनके बेस डिवाइड करने का या क्लासिफाई करने का, नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स किया हेलोजन के बेस पे इन्हें डिवाइड किया गया। तो पहला आपका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो देखते हैं कि इन्हें हेलोजन एटम के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। हेलो एल्केन को हेलोजन के बेसिस पर, हेलोजन के बेसिस पे इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने यह प्रकार में? 4 प्रकार में इन्हें डिवाइड किया गया। तो देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं हेलोजन एटम हेलो एल्केन के। तो पहला आपका होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, यह आपका फर्स्ट टाइप होता है। इसे लिख सकते हैं आप हिंदी में, यह मोनो हेलो एल्केन। और देखिए दूसरा टाइप आपका जो होता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तीसरा टाइप इसका होता है ट्राई हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। और चौथा जो आपका लास्ट टाइप होता है टेट्रा या पॉली, टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन। टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन। ठीक, अब यहां से देखिए इन्हें हम देखिए कि हेलोजन एटम के आधार पर हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार का। पहला आपका कौन सा होता है? मोनो हेलो एल्केन। और दूसरा आपका होता है डाई हेलो एल्केन, तीसरा आपका होता है ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा आपका टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन, टेट्रा या पॉली हेलो एल्केन। तो देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो देखिए आपका पहला कौन सा टाइप था? मोनो हेलो एल्केन। तो आइए देखते हैं पहले मोनो हेलो एल्केन से क्या होते हैं। ठीक, हिंदी में थोड़ा सा हेलो की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप उसे समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ से मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखिए मोनो हेलो एल्केन नाम से पता, मोनो अब नाम से पता चल रहा है कि मोनो हेलो एल्केन। तो देखिए मोनो का मतलब होता है आपका एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम या हेलोजन परमाणु, और एल्केन आपको पता ही है। तो कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ऐसे हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं किसी एक हेलोजन एटम से। तो देखिए फिर से डिफिनेशन क्या होगी कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी भी एक हेलोजन एटम के द्वारा। तो देखिए यहाँ से आपके एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हम एक हाइड्रोजन एटम को ला करके ऐड कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन को अगर निकालेंगे तो क्या 2 में से एक हाइड्रोजन निकला, तो बच्चा यहाँ पे कितना आपका भैया? 1 हाइड्रोजन। तो देखिए इसका फार्मूला बना CnH2n+1। अब आके ऐड क्या हो रहा है? हेलोजन। यहाँ पे आप हेलोजन लिखेंगे तो कह सकते हैं कि मोनो हेलो एल्केन का
जनरल फार्मूला क्या होता है इसका भैया? जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1x। अब जहां आपका वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डाटा कुछ लिख सकते हैं, और x इक्वल टू आपका क्या होता है? यहां से x इक्वल टू आपका होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इनके एग्जाम्पल, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां से अगर बात की जाती तो CH4 1 रखे तो CH4 बना। अब यहां से वही काम फिर से इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में भैया? H म्यू की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। तो H म्यू की प्रेजेंस में जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहां से देखिए आपका CH3Cl प्लस आपका HA बना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मेथेन है, मेथेन। ठीक, मेथेन की क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनीकरण करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें CH3Cl क्लोरोमेथेन मिल रहा है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन मिल रहा है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी तरीके से आपके होंगे। तो यहां से देखिए पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH3Cl क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अगला आपका हो जाएगा C2H5Cl आपका क्लोरोएथेन, एथेन। इसी तरीके से आपके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम लोग देखते हैं मोनोहैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन। तो कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए मोनोहैलोएल्केन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, और किसके बेस पे? तो जो हाइड्रोजन एटम आपका होता है वह किस कार्बन एटम से जुड़ा है, इसके बेस पे मोनोहैलोएल्केन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 पार्ट आपके होते हैं? पहला आपका होता है प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन, तीसरा आपका होता है टर्सरी मोनोहैलोएल्केन। तो देखिए प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन क्या होता है, सेकेंडरी आपका मोनोहैलोएल्केन क्या होता है, या टर्सरी आपका मोनोहैलोएल्केन। प्राइमरी को मोनोहैलोएल्केन को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन। तो इसे लिख लेते हैं, तो इसे कहेंगे प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, इसे कहते हैं द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन, और इसे कहते हैं तृतीयक। कौन सा कहेंगे? तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। तो देखिए आपका प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, टर्सरी क्या होते हैं मोनोहैलोएल्केन। तो इनको जानने के पहले आपको जानना होगा कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, या टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। तो देखिए आपके कार्बन की बात किया तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में कुछ जाना ही होगा अब तक। तो देखते हैं पहले प्राइमरी क्या होते हैं। तो प्राइमरी आपका कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन एटम से अटैच होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। कौन सा? ऐसा कार्बन एटम जो केवल एक कार्बन एटम से अटैच होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो देखिए आपका प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होगा? जैसे CH3 एथेन में देखते हैं, एथेन में। तो एथेन में देख रहे हैं जो दोनों कार्बन है वो केवल एक दूसरे से अटैच है, तो ये दोनों कार्बन आपके प्राइमरी होंगे। फिर से डेफिनेशन सुनिए, प्राइमरी आपके कार्बन एटम क्या होते हैं? प्राथमिक कार्बन एटम क्या होंगे कि ऐसे कार्बन एटम है जो केवल
एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, और प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखाया जाता है। कहते हैं सर यह 1 डिग्री से। दूसरा आपका सेकेंडरी मोनोहैलोजन, तो इसमें आपका सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ। तो सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होते हैं? ऐसे कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उसे सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। तो देखिए यहां से बात क्या आती है, तो आपका यहां से CH3 CH2 CH3। अब आपका कोई बना प्रोपेन बना है, प्रोपेन का फार्मूला लिखे हम लोग। तो देखिए यहां से इसमें जो पहला है, पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ा। सर आपका पहला कार्बन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा जो कार्बन है पहले और तीसरे दोनों से जुड़ा है। तो इसमें जो दूसरा कार्बन होगा उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, द्वितीय कार्बन। तो इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से आपका टर्सरी क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से अटैच होता उसे टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ से आपका CH3 हो जाए, CH2 हो जाए, CH हो जाए, CH3 हो जाए भैया, और यहाँ से आपका CH3। तो इस कार्बन को देख रहे हैं यहाँ जो आपका बीच में है, ये 3 कार्बन जुड़ा, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसे कौन सा कार्बन कहेंगे? इसे हम लोग टर्सरी कार्बन कहते हैं, और इसे हम 3 डिग्री से शो करते हैं। तो आपका इनके बेस पे, कार्बन के बेस पे इन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया। पहला आपका प्राइमरी मोनोहैलोजन, दूसरा आपका सेकेंडरी मोनोहैलोजन, तीसरा आपका टर्सरी मोनोहैलोजन। तो आइए के बारे में डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी मोनो, अब देखिए इसके आगे प्राइमरी मोनोहैलोजन क्या होता है? देखिए प्राइमरी मोनोहैलोजन, इसकी हिंदी होती है प्राथमिक मोनोहैलोजन। तो देखिए क्या होते हैं प्राथमिक मोनोहैलोजन? ऐसे मोनोहैलोजन जिसमें हैलोजन एटम 1 डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा होता उसे प्राइमरी मोनोहैलोजन कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो आपका क्लोरीन एटम है वह 1 अंश या 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है? प्राइमरी मोनोहैलोजन का। तो यहाँ से देखिए इसके नाम की बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, और इसको हम पहले लिखते हैं Cl को क्या लिखा जाता है? पहले इसका क्लोरो लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा क्लोरो एथेन। और एग्जाम्पल लेके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में जो ब्रोमीन एटम है वह 1 अंश के कार्बन से जुड़ा है, अतः यह भी आपका प्राइमरी मोनोहैलोजन है। देखिए इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके आगे आपका आएगा सेकेंडरी मोनोहैलोजन, सेकेंडरी मोनोहैलोजन। तो सेकेंडरी मोनोहैलोजन की बात करते हैं। तो ऐसे मोनोहैलोजन जिसमें हैलोजन एटम 2 डिग्री या कह सकते हैं कि 2 अंश के कार्बन एटम से जुड़ा होता उसे सेकेंडरी मोनोहैलोजन कहते हैं। in which monohalogen the halogen atom attached to 2 degree carbon atom known as the secondary monohalogen। अब देखिए यहां से बात करते हैं, इसे R2CH सिंगल बॉन्ड X से इसको डिनोट किया जाता है, जहां R आपका एल्किल ग्रुप है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X।
अब इसमें देखिए जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो कितने डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है। और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, तो यहां से देखिए इसमें भी जो क्लोरीन आपका है वह 2 अंश के कार्बन एटम से जुड़ा, कितने डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा भैया, 2 डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा है। अतः यह आपका डाई सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन है। तो यहां से इसके नाम की बात करते हैं, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए आपका क्लोरीन किस पे लगा है, दूसरे कार्बन पे। अब क्लोरीन दूसरे पे लगा है तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 फ्लोरो कितने कार्बन, 5 पेंटेन।